हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है बायो एच सीरीज़ का डे 8। तो मैं ये सीरीज़ के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये सीरीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। और हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो पीडीएफ उठाएंगे कमेंट्स में से, उसमें से अपने क्वेश्चन देखेंगे हिंदी वाले और सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश वाले डिस्प्ले होंगे और हिंदी वाले पीडीएफ में रहेंगे। तो हिंदी वाले पीडीएफ में से तुम लोग देख देख के करना शुरू करना। ठीक है, और मैं ये सीरीज़ के बारे में कुछ और भी बता देता हूँ कि कैसे क्या क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या रहेंगे, इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। कोई सीरीज में इजी रहेंगे, कोई सीरीज में डिफिकल्ट। और ये सीरीज डे 1 से डे 10 तक चलेंगी, जिसमें अपन हर दिन क्या करेंगे, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन करेंगे। जिस डे 1 से डे 10 पूरे 100 क्वेश्चन अपने कवर हो जाएंगे। तो जब भी तुम्हारे पास कम से कम टाइम रहा, 2 या 4 मिनट ऐसे फ्री बैठे हो, तो ये सीरीज को उठा के देख लेना। इसके पीडीएफ देखना, कमेंट में जाके बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जिसने अभी तक डे 1 से डे 7 नहीं देखा होगा, वो डे 1 से डे 7 भी देख सकता है प्ले लिस्ट में जाके। तो अभी अपन एमसीक्यू करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इन C3 plants Rubisco has an affinity for both CO2 and O2 under high temperature and low CO2 conditions. Which process is favored? 3 सेकंड देता हूँ, 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा फोटो रेस्पिरेशन। सिंपल से इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Which stage of spermatogenesis is haploid for the first time? फर्स्ट टाइम कौन सा हैप्लॉइड होता है पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 सेकंड देता हूँ, 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा सी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि सबसे पहले यही हैप्लॉइड होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, स्पर्मेटिड तो बाद में होता है। ठीक है, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड रहता है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, फर्स्ट टाइम। तो स्पर्मेटिड इसका आंसर नहीं होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द ओपेरॉन मॉडल इज इनकरेक्ट? ओपेरॉन मॉडल के बारे में इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर जीन्स कोड फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, ये तो सही दिख रहा है। ऑपरेटर कंट्रोल्स आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग, सही है, ये भी सही है। रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, बाइंड होता है क्या ऑपरेटर से रिप्रेसर? हाँ, बाइंड होता है। डी क्या दिख रहा है, प्रमोटर प्रोड्यूसेस रिप्रेसर। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये? क्योंकि प्रमोटर क्या है, साइट है। क्या की साइट है जहां आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड होता है? बाइंड होता है किसके लिए बाइंड होता है? टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, द रिप्रेसर इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन द लैक ऑपरेंट व्हाट विल हैपन इफ द लैक जीन इज म्यूटेटेड सच दैट इट प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल रिप्रेसर? क्या होगा इसका आंसर? सिंपल सा है, 3 सेकंड देता हूँ, 3, 2, 1। अगर लैक जीन म्यूटेट हुआ मतलब ऑपेरॉन चालू है। ठीक है, इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट लिंकेज इज ट्रू अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड स्टोरवेंट्स एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिलिया? कौन से स्टेटमेंट ट्रू है बता दो जल्दी से, इसका भी आंसर इजी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 सेकंड देता हूँ, 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा बी, लिंक्ड जीन्स आर इनहेरिटेड टुगेदर अनलेस क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ठीक है, अब आएंगे अपन 6 क्वेश्चन पे। इन द कैल्विन साइकिल द एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज कन्वर्ट्स। क्या कन्वर्ट करता है, जल्दी बता दो। इसके लिए भी 3 सेकंड देता हूँ, 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा कैल्विन साइकिल में कौन कन्वर्ट करता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर फर्दर शुगर सिंथेसिस। ठीक है, 7 क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन्स पॉलीमॉर्फिज्म इन अ पॉपुलेशन? बहुत ही इजी है, इसका आंसर भी बता दो जल्दी से, 3, 2, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्क्रप्टिव इसका आंसर होगा, क्योंकि डिस्क्रप्टिव क्या फेवर करता है, एक्सट्रीम फिनोटाइप्स एंड मेंटेन्स डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन। ठीक है, अब आएंगे 8 क्वेश्चन पे। द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाज डिस्कवर्ड इन, किसमें डिस्कवर्ड हुआ था? 3 सेकंड लेता हूँ, 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा रेट्रोवायरस। सिंपल सा था। इन ह्यूमन फीमेल्स द एलएच सर्ज अकर्स अप्रॉक्सिमेटली ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेज 28 डे? सिंपल, इसको तो इजी है, 3, 2, 1। तो इसका आंसर बी है, ज्यादा इसको सोचने की जरूरत नहीं थी। इसका आंसर बता दो 10th क्वेश्चन का। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय कोलेस्ट्रम टू न्यू बॉर्न बेबी? ठीक है, न्यू बॉर्न के लिए कौन सा इम्यूनिटी लगता है? ठीक है, बता दो जल्दी से। तो ये मदर से आता है, तो बाहर से आता है, तो इसका क्या होगा, पैसिव इम्यूनिटी भी होगा इसका आंसर। इसका एक चार्ट भी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में दिया हूँ, जाके देख लेना। डे 7 पे ऐसी एक टाइप का क्वेश्चन आया था, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन होगा या तो वो लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा, तो 9th क्वेश्चन जाके देख लेना डे 7 में से, तो तुमको उसका चार्ट मिल जाएगा, तो उससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अपने 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। और किसी को भी कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। टेस्ट सीरीज चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, और कमेंट में से इसका पीडीएफ लो और इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करो। और डे 1 से डे 7 लेक्चर नहीं भी देखा होगा किसी ने, तो उसके कमेंट में जाके उसकी पीडीएफ उठा के ले, उसके क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ठीक है, अपन मिलेंगे डे 8 पे और इस पर नीट 4 के